नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज उस पर बात कर रहा हूँ कि ये जो शिमला मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला मुआहदा है, ये क्या पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है या नहीं किया है, इस पे बड़ी कन्फ्यूजन है। वज़ीर दफ़ा ने कहा कि हमने ख़त्म कर दिया और दफ्तर ख़ारजा ने ज़राए से ये ख़बर चलाई, ख़ुद नहीं कहा कि हमने ख़त्म नहीं किया। अब इसकी क्या रीज़न है? एक बयान और दूसरे बयान में ये तज़ाद क्यों है? क्या ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कोई मतलब ऐसे ही कुछ छोड़ गए हैं लंबी सी, या इसमें हकीकत भी है? और वजारत जो ख़ारजा है वो क्यों इसकी तरदीद कर रही है? ये दो मुल्कों के दरमियान जो मुआहदा है ये कब हुआ था, और अगर ये ख़त्म हो गया है तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये। तो सबसे पहले तो ये मुआहदा जो है ये हुआ था 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान जंग हुई, और उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को उसमें शिकस्त हुई, पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे अलहदा हो गया। बहुत सी रीज़न्स हैं, उस पर उन रीज़न्स पे गौर किया जा सकता है। उसके मुताबिक इस शिकस्त को कोई जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों हारे, हम हारे नहीं थे। खैर, 90,000 कैदी हमारे जो थे वो भारत के पास थे। भारत ने हमारे 90,000 फ़ौजी और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग जो हैं और बाकी लोग जो हैं उनको कैदी बना लिया। अब इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि एक तरफ मुल्क जो है वो टूट गया, दूसरी तरफ हमारे 90,000 कैदी जो हैं वो इंडिया हमारे दुश्मन के पास चले गए। तो इस मुश्किल हालात से निकलते हुए जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त की इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात किए, तो नो डाउट कि उन्होंने अपनी जो सफारतकारी की महारत है उसको दिखाया और वो मनवाया। फ़ौजी वापस लिए और इंडिया के साथ एक मुआहदा हुआ, तो वो था शिमला मुआहदा। शिमला मुआहदा में दरअसल ये 1948 में जो कश्मीर के दरमियान, कश्मीर के मसले पे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीज़ फायर लाइन बनी थी, वो उस वक़्त तक सीज़ फायर लाइन थी। और इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से जो इस 1971 के बाद जो मुज़ाकरात हैं उनमें जो हासिल किया वो ये किया कि उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया, यानी कि ये उससे ऊपर का दर्जा था। और ये भी मनवा लिया पाकिस्तान से। अब जाहिर है कि हम भी फंसे हुए थे कि ये जो कश्मीर है इस पे हम कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं करेंगे, बल्कि हम दो तरफा इस पे बात किया करेंगे और इसको इस तरीके से कहीं हल कर लेंगे और दो तरफा बातचीत होगी। तो दो तरफा बातचीत क्या होती है? दो फरीक एक जगह का तनाज़ा है और आप उस पर बात करते रहेंगे आपस में कि नहीं ये मेरी है, वो कहेगा मेरी है। तो जब तक तीसरा फरीक नहीं आएगा तो फैसला कैसे होगा? तो ये था शिमला मुआहदा, मजबूरी में हुआ था। अब जब इंडिया ने ये हरकत की कि उसने हमारे साथ जो पानी, जो दरियाओं का जो मुआहदा किया था, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें 3 दरिया वो हमसे ले गया, 3 दरिया उसने हमको दे दिए। तो उसको जब इसने अभी ये जो उसने बहाना बनाया पहलगाम में दहशतगर्दी का, तो उसमें उस मुआहदे को ख़त्म किया। अब ये सोचने वाली बात है ये क्यों किया इसने। जल्दी से मैं इस पर बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब मोदी इस मामले को लेके बैठा तो उसको उसकी फ़ौजों ने बताया कि हम पाकिस्तान के ऊपर अगर जंग करते हैं तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो आप कुछ और कर लें। तो उसने कुछ और करने में, खैर इसको तो भी उसने रद्द नहीं किया था, लेकिन कुछ और करने में उसने कहा कि अच्छा अब हम ये करते हैं कि हम उनका मुआहदा जो है वो मुअत्तल कर देते हैं। हालांकि उसे पता था कि वो मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपनी आवाम को खुश करने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए उसने ये हरकत की और फिर वो फंस गया। अब फंस कैसे गया ये थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। अब जब उसने ये काम किया तो पाकिस्तान ने उसी वक्त ये थ्रेट कर दिया था कि भाई अगर आप उस मुआहदे को मुअत्तल कर रहे हैं जो 3 फरीकों के दरमियान है, जो कि दुनिया में माना जाता है, तो फिर हम जो 2 तरफा मुआहदा है उसको भी हम मुअत्तल कर देंगे, कर सकते हैं, करेंगे, ये अल्फाज थे। लेकिन आपको मैं खबर पहले भी दे चुका हूं, अब भी दे रहा हूं कि ये मुआहदा पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है, अमलन ख़त्म कर दिया है। एक तो होता है ऐलान करना, वो तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है,
अमलन ख़त्म कर दिया है। वो कैसे किया कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको तोड़ दिया इसी जंग के दौरान, जहां पाकिस्तान ने बहुत और बड़े बड़े कमालात दिखाए इंडिया को, और इंडिया को की फोर्सेस को और उनके लोगों को हैरान परेशान कर दिया, उनको इतना परेशान कर दिया कि वो कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने, ख्वाब में तो ये भी कर दिया उन्होंने। और 35 किलोमीटर अंदर तक, यानी कि टुवर्ड्स पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 किलोमीटर अंदर तक चले गए, और वो पोजीशंस पाकिस्तान ने छोड़ी नहीं है। लिहाजा ये कहना कि शिमला मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ, भाई ख़त्म हो गया ना, आपने तो लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़ दी हुई है, आपने तो उन इलाकों में चले गए हुए हैं, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल तो रही नहीं। और सही कहा है ख्वाजा आसिफ ने कि अब जिसमें हिम्मत होगी वो ले लेगा कश्मीर। तो ये है असल कहानी। अब दफ्तर खारजा क्यों कह रहा है? दफ्तर खारजा इसलिए कह रहा है कि दफ्तर खारजा इस बात को अभी आगे बढ़ाना नहीं चाहता, पाकिस्तान अभी इस मामले को हाईलाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक सिलसिला अभी होना है, जो उनके वादे के मुताबिक, जो उन्होंने ट्रंप को बीच में डाल के किया था। तो एक वादा, एक हिस्से पे मुज़ाकरात हुए हैं कि हम पीछे हट रहे हैं दोनों, लेकिन पीछे हटने से मुराद फौजें पीछे हटा रहे हैं, वो वाली जगह नहीं छोड़ी। मैं आपको दोबारा बता दूं, तो अब मुज़ाकरात चूंकि आगे चलने हैं, तो मुज़ाकरात आगे जब चलने हैं तो उसमें चाइना ने आना है। कश्मीर के मामले में चाइना एक फ्रीक होगा, तो उसी तरह होगा ना, जब वो मुआहदा टूटा होगा, तो मुआहदा तो टूटा हुआ है, तो मुज़ाकरात में जब बात होगी कि जनाब अब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लिहाजा चीन इज द पार्ट ऑफ दिस डिस्प्यूट। और मैं बता रहा था आपको कि IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये तोड़ के चाइना, अमेरिका, भारत जो है वो कैसे फंसा? वो ऐसे फंसा कि उसने जब हमारा पानी बंद करने की धमकी दी, बंद तो वो कर ही नहीं सका, आज तक नहीं हो सका, हमारा पानी बंद आ रहा है पानी, तो उसके नतीजे में चाइना ने कहा कि लो जी फिर तू बंद कर, मैं तेरा पानी बंद करता हूं। तो इस तरह वो फंस गया, और शुक्र है कि ये काम हुआ भारत की तरफ से, मोदी की तरफ से, और अब पाकिस्तान को होश आई है, और पाकिस्तान में भी अब डैम जो बनाने की मैंने आपको पहले खबर दी थी कि जो पहले से डैम बन रहे हैं उन पे तेज़ी से काम हो रहा है, और 4 नए डैम जो है वो चनाब में, जो वज़ीराबाद, मिड रांझा, चनियोट और शाहजोना के मकाम पे बन रहे हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर होऊंगा।